Welcome to our YouTube channel JRF Agro Farmer. Today we will discuss an important topic of weed management. In this video I will explain dispersal of weeds like autocory and allocory and also cover in this video vegetative propagation in weeds. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos and information. So start करते हैं. Dispersal of weeds. Dispersal it means बीड जो है वो कैसे डिस्पर्स कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसको बोलेंगे डिस्पर्जल. लाइक वो आर्टोगोरी भी हो सकता है, एलोगोरी भी हो सकता है. आर्टोगोरी में क्या होता है, जो बीड होता है उसमें उसका जो सेल्फ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पर्स करता है, मूवमेंट करता है. और एलोगोरी में क्या होता है, उस एलोगोरी में डिस्पर्स करने के लिए स्पेशल एजेंट उसको रिकॉर्ड होता है बीड को, लाइक ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, वाटर, विंड, क्रॉप, सीड एंड FIM आल्सो. तो जो वीड डिस्पर्जल इसका टू टाइप होता है, आर्टोगोरी एंड एलोगोरी. आर्टोगोरी इट मींस एक्सरसाइज बाय वीड प्लांट देमसेल्फ विथ स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रक्चर. दैट इज पेपर्स भी हो सकता है, विंग, बलून, persistent स्टाइल, कॉमोस. तो पढ़ेंगे मॉडिफाई ऑर्गन्स लाइक पेपर्स. तो पेपर्स क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर इसका बीट का सीड लगा हुआ होता है. अभी आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर उसका. तो इट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंस गैलेक्सी इनटू हेयर्स. जो परसिस्टेंस गैलेक्सी होता है वो हेयर में मॉडिफाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेपर्स. एंड ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पैराशूट लाइक हो जाता है. एंड इसका जो एग्जांपल है, जो मोस्टली एस्टेरेसी फैमिली के जो वीड होते हैं वो इस मतलब उनके उनमें जो पेपर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो मोस्टली एस्टेरेसी फैमिली आती है. एग्जांपल में एग्रेटम कोनिजॉइडस, ट्रैक्सिकम ऑफिसिनेलिस एंड टाइफा फैमिली, टाइफिएसी फैमिली. इसमें टाइफा आता है, जिसको टाइफा का कॉमन नेम होता है कैट टेल. एंड कोमोस. तो कोमोस क्या होता है, सीड्स आर कवर्ड विद सिल्की हेयर पार्शली और फुल्ली. जो सीड होता है वीड का वो पार्शली या फुल्ली मतलब या तो आधा कवर होगा या वो टोटली कवर होगा सिल्की हेयर से, तो उसको बोलते हैं कोमोस. तो इसका जो एग्जांपल है, ब्लड फ्लावर, कैलोट्रोपिस स्पीसीज, सेकेरम स्पीसीज एंड एरेवा परसिका. देन पढ़ेंगे फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल. इट मीन्स क्या होता है, सम फ्रूट्स हैव ए फेदरी एंड परसिस्टेंट स्टाइल. कुछ फ्रूट होते हैं ना, उनमें फेदरी एंड जो मतलब फेदर लाइक पंख के तरीके के वो होते हैं, तो उनका जो उसका जो सीड का स्ट्रक्चर होता है वो पंख के तरीके का होता है, तो उसको बोलते हैं फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल. इसमें जो एग्जांपल हैं वो एनिमोन स्पीसीज है, क्रोटोलेरिया, बरहिया है एंड कॉन्वोलस माइक्रोफाइलस है. देन पढ़ेंगे बलून. बलून में क्या होता है, जो सीड होता है, बीड का जो सीड होता है वो मॉडिफाई हो जाता है पेप्रिक गैलेक्सी में. दैट इनक्लोज द फ्रूट लूजली विद इंटरप्टेड एयर. मतलब जो बीड होता है उसका जो सीड होता है वो उसके जो ऊपर का जो कवर गैलेक्सी होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और उसके अंदर ना एयर भरा रहता है, इंटरप्टेड एयर. इसका जो एग्जांपल है वो ग्राउंड चेरी, जिसको फाइसिलिस मिनिमा बोलते हैं, एंड निकेंड्रा फेसिलोइडस. देन पढ़ेंगे विंग्स. विंग्स क्या होता है, बीड सीड और फ्रूट डेवलप वन और मोर अपेंडेज दैट एक्ट एज विंग्स. जो बीड का सीड होता है एंड जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है दोनों, मतलब वन आर मोर अपेंडेज, उसके ऊपर बहुत एक या एक से अधिक जो सीड होते हैं वो डेवलप होते हैं. एंड जो फिर वो जो सीड होता है वो एक्ट करता है एज ए विंग्स की तरह. तो इसका जो एग्जांपल है वो एसर माइकोफाइलम है.
तो ऑटो कोरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे येलो कोरी। रिटर्न्स होता है क्या है, जो मतलब वही जो बीट है उसका डिस्पर्जल है किसी एजेंट के थ्रू हो, तो उसको हम बोलेंगे एलोकोरी। मतलब इनके अंदर इनका स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, ये सेल्फ से डिस्पर्ज नहीं कर पाते हैं, इनके लिए ना कोई फैक्टर या कोई एजेंट की रिक्वायर होता है, तभी वो अपना डिस्पर्ज कर पाते हैं। तो सीड्स आर डिस्पर्ज्ड बाई extraneous factor and factors are agents like that is human भी हो सकता है, animal, words, water, wind, crop seed and FIM। तो जो एलोकोरी है वो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक अगर वो ह्यूमन एंड एनिमल से हो रहा है तो उसको मेविलोकोरी बोलेंगे, मेविलोकोरी। एंड वो बर्ड से हो रहा है तो उसको आर्निथोकोरी बोलेंगे। एंड जो एंट से हो रहा है तो उसको मायरमी कोरी बोलेंगे। एंड फ्रेश ढंग से हो रहा है तो इंडोजुकोरी बोलेंगे। विंड्स, वाटर एंड अदर्स फैक्टर हो सकते हैं। देन पढ़ेंगे आगे, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये कॉमोस है, ये आग का प्लांट है, आग भी बोलते हैं, मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में ये बीड मिलता है। कॉमोस लाइक स्ट्रक्चर इसका, ये बलून है फाइसेलिस मिनिमा, ये देखो इसके अंदर सीड होता है। एंड ये पेपस है, इसमें क्या होता है, पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन ये देखो पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर। और ये विंग्स हैं, मतलब बीड है वो, उसका कोई सीड है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए तो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो उसका विंग्स होता है। एंड ये फेदर स्टाइल है। देन बढ़ेंगे आगे, आर्टोकोरी। आर्टोकोरी जैसे मैंने की भी पहले पता है कि आर्टोकोरी में क्या होता है, उसके अंदर ना मतलब उसका खुद का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बीड का, जिससे वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट करता है, डिस्पर्स करता है। तो आर्टोकोरी इज डोमिनेंट इन लेग्यूम सीड लाइक्स फैसियोलिस ट्राइबुलस। ये मोस्टली डोमिनेंट होता है लेग्यूम सीड्स में लेग्यूम बीड होंगे उसमें डोमिनेंट होगा। तो इसमें पहला इसका एग्जांपल है फैसियोलिस ट्राइबुलस, दूसरा है टेफ्रोसिया परप्यूरिया, एंड थर्ड है बिसिया स्पीसीज, एंड फोर्थ एग्जांपल है जेरेनियम स्पीसीज। देन पढ़ेंगे, देयर आर टू काइंड ऑफ सीड मैकेनिज्म। तो ऑटोगोरी में दो तरीके का सीड मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट वन डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड सेकंड वन डिसेमिनेशन इन टाइम। डिसेमिनेशन इन स्पेस इट मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट। इसमें जो डिस्पर्जल होता है वेट का वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट के थ्रू होता है, तो उसको बोलेंगे डिसेमिनेशन इन स्पेस। एंड सेकंड वन है डिसेमिनेशन इन टाइम, different point of time throughout the year and growing season due to dormancy। टाइम से कैसे होता है, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो या तो वो पर्टिकुलर एक सीजन में ही उसका डिस्पर्जन होगा, या तो वो ईयर पूरा ईयरली होता रहेगा, ईयर बाई ईयर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल। तो ड्यू टू डार्विनसी, ये जो डिसेमिनेशन होता है वो ड्यू टू डार्विनसी के थ्रू होता है। मतलब अगर वीट ज्यादा डोरमेंट उसके अंदर डोरमेंसी है तो वो काफी दिनों तक, मतलब काफी ईयर तक फील्ड में पड़ा रहेगा, देन वो ग्रो करेगा या मतलब उसका डिस्पर्जल होगा, तो वो आता है डिसेमिनेशन इन टाइम में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एलोकोरी। तो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि एलोकोरी एक्सटर्नल एजेंट, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है, तभी ये डिस्पर्स कर पाएगा। तो एंड सीड डिस्पर्स थ्रू ह्यूमंस एंड एनिमल। तो ह्यूमंस एंड एनिमल में क्या, मतलब एनिमल्स में आ जाएगा तुम्हारा वर्ड हो गया, वर्ड्स, एंड्स हो गया, एंड फार्म एनिमल्स हो गए लाइक कैटल एक्सेट्रा etc। तो अगर ह्यूमन एंड एनिमल के थ्रू जो डिस्पर्जल हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेमेलियो कोरी। तो इसका जो एग्जांपल है एविना फटुआ एंड फ्लेरिस माइनर, क्योंकि एविना फटुआ और फ्लेरिस माइनर का जो डिस्पर्जल होता है वो मोस्टली ह्यूमंस के थ्रू होता है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी करता है। तो मतलब अगर वो सीड उसने क्रॉप को ग्रो किया, देन उसको हार्वेस्ट किया, तो अगर उसमें एविना फटुआ एंड फ्लेरिस माइनर का सीड है तो वो अगर उसमें रहा, फिर उसने नेक्स्ट सीजन में फिर से उसको ग्रो कर दिया, तो इसके थ्रू वो डिस्पर्स होता है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एंड एनिमल के थ्रू डिस्पर्स होता है वीड।
तो उसको बोलेंगे मेम्ब्लियोपोरी। देन पढ़ेंगे वर्ड्स। तो वर्ड के थ्रू जो होता है तो उस प्रोसेस या टाइप को बोलते हैं अर्निथोकोरी। तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है लेंटना कमारा, डिस्पर्स्ड बाय इंडियन मैना एंड चाइनीज टेराटोडोग। मतलब जो लेंटेना कमारा है उसका जो डिस्पर्जल होता है वो इंडियन मैना करता है, एक बर्ड होता है इंडियन मैना उसके थ्रू होता है, एंड चाइनीज टेराटोडोग उसके थ्रू होता है, तो इसको हम बोल। एंड लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस डिस्पर्ज बाय आल्सो डिस्पर्ज बाय बर्ड्स। लोरेंथस जो बीड होता है वो भी बर्ड के थ्रू डिस्पर्ज होता है, क्योंकि इनका जो चोंच होता है तो उसमें ये चिपक जाता है लोरेंथस। देन अगर वो एक प्लांट पे बैठे फिर ये दूसरे प्लांट पे गए फिर वहां पे कुछ खाया या वहां पे कुछ किया तो उसके थ्रू ये लोरेंथस का जो है डिस्पर्ज होता है, हो जाता है बीट या उसके बीट के थ्रू। देन पढ़ेंगे ants। जो एंट के थ्रू डिस्पर्जल होता है उसको बोलते हैं मार्मिकोरी। एंड जो इसका एग्जाम्पल है वो डैक्टिलोप्टिनम, इजिप्टिनम एंड सेंक्रस, सेटिगरस and also Caprice decidua। देन यहाँ से क्वेश्चन ये पूरा मैचिंग में आया था 2023 के सेकंड शिफ्ट में जेआरएफ इकोनॉमी में। तो ये जो बीड्स हैं और ये जो बीड्स हैं इनका ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो कैसे किस मतलब उसका जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो मतलब या तो एनिमल में या तो बाय वर्ड मतलब डिस्पर्ज होता है। जैसे जो जेंथियम स्टुमेरियम है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हुक्स लाइक होता है। तो जेंथियम स्टुमेरियम क्या करता है, जो एनिमल होते हैं लाइक कैटल या गोट या शिप, तो ये इसका हुक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये उनके हेयर्स या टेल में चिपक जाता है, तो इसके थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिस्पर्ज कर जाता है। और अगर ये चिपकता है तो फिर जो एनिमल होता है उसमें इरिटेशन होता है, काफी ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड वन है सेंक्रस स्पीसीज। तो इसमें स्टिफ हेयर होते हैं। एंड थर्ड वन है ट्राइबुलस टेरेस्टिस, जिसको हम लोग गोखुरु बोलते हैं, कॉमन नेम होता है। तो इसमें शार्प स्पाइंस होते हैं, मतलब काफी तेज नुकीले कांटे होते हैं, तो उसके थ्रू मतलब ये डिस्पर्ज करता है, मतलब किसी एनिमल के चिपक गया या कोई ह्यूमंस के थ्रू ऐसा कुछ। देन एक आयरन्थस एस्पेरा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो लट जीरा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये स्कैरियस ब्रैक्ट्स होते हैं, तो ये भी मतलब एनिमल के अगर बॉडी में टच किया तो चिपक जाता है ह्यूमन के थ्रू, या मतलब अगर ह्यूमन जा रहा है तो उसके कपड़ों में भी ये चिपक जाता है, तो इसके थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिस्पर्ज कर जाता है। एंड लास्ट वन है बोहरविया बोहरविया रिपेंस बोहरविया रिपेंस। तो इसमें स्टिकी ग्लैंड्स होता है, तो उसके थ्रू ये चिपक जाता है। देन हम पढ़ेंगे बिंड। अगर भाई बिंड के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनिमोकोरी। और इसमें एक मैकेनिज्म होता है सेंसर मैकेनिज्म। इट मींस विंड स्विंग प्लांट एंड डिस्पर्स सीड्स, डिसर्स सीड्स। तो इसमें क्या होता है, बाय विंड के थ्रू प्लांट का जो बीड होगा उसका जो सीड है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स कर जाएगा। तो इसमें इसका एग्जांपल है वो मैक्सिकन पॉपी है, जिसको साइंटिफिक नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आल्सो इसमें जो फिर धतूरा अल्वा आता है, एंड कैलोसिया अर्जेंटीना आता है, एंड ओल्डन ब्लेंडिया स्पीसीज, एंड आल्सो पोलीकार्पी या पोलीकार्पिया स्पीसीज। तो ये जो सेंसर मैकेनिज्म होता है, ऐसे जो बीड होते हैं ना इनको डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। देन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाटर। अगर वाई वाटर हो रहा है तो उसमें जो वाई वाटर डिस्पर्ज होता है मोस्टली एक्योटिक वीड का होता है, जो वाटर में ही ग्रो करते हैं, तो उनका होता है वाई वाटर। तो इसके मतलब वो होता भी कैसे है, तो उसमें स्पंजी टिश्यू होगा या एरेनकाइमेटस टिश्यू होगा दैट कीप्स देम एफ्लोट।
वो तो एक तो वो स्पंजी होंगे या उसमें एरन काइमेटस, जो एरन काइमेटस टिश्यू होगा वो प्रेजेंट होगा, तो उसके थ्रू वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, तो वाटर के साथ में वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट कर जाएंगे। देन होता है मेन्योर्स के थ्रू, तो मेन्योर के थ्रू कैसे होता है, वीड सीड मिक्सड इन फार्म यार्ड मेन्योर एफआईएम कैन स्प्रेड। अगर बीट का सीड है वो एफआईएम में मिक्सड हो जाता है, तो हम लोग एफआईएम को फील्ड में अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बीट सीड है वो एफआईएम अप्लाई करने किस वजह से फील्ड में आ जाता है, तो ऐसे डिस्पर्स हो जाता है। इसमें एग्जांपल है एमरेंथस स्पीसीज, ट्राइएंथिमा स्पीसीज एंड कुकिमस स्पीसीज। देन पढ़ेंगे, और इसमें एग्जांपल और आता है कॉन्वुलस आर्वेंसिस, आल्सो नोन एज हिरन खुरी, कॉमन नेम है इसका, एंड कॉन्वुलस आर्वेंसिस retain convolvulus arvensis retains seed viability in एफवाइएम। जो कॉन्वुलस आर्वेंसिस है उसका जो सीड है अगर वो एफवाइएम में मिक्स हो जाएगा तो फर्स्ट मंथ में उसका जो वाइबिलिटी है वो 4% होती है, एंड लास्ट 2 मंथ में उसका जो वाइबिलिटी सीड वाइबिलिटी है वो 1% रह जाती है। देन इफेक्ट ऑफ बीड एनुअल डाइजेशन, तो कुछ बीड होते हैं वो एनुअल डाइजेशन के इफेक्ट की वजह से उनका जो सीड वाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्कैरिफिकेशन। तो इट मीन्स पासिंग थ्रू एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैनी में इट मीन्स होता है क्या है, पासिंग थ्रू एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंक्रीज सीड वाइबिलिटी ड्यू टू स्कैरिफिकेशन। अगर कोई बीट का सीड है तो पर्टिकुलर अगर कोई एनिमल के डाइजेशन में गया तो वो सीड होगा, अगर वो हार्ड होगा तो उसका स्कैरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब वो रगड़ जाएगा, देन उसका जो फिर जो सीड वाइबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल प्रोसोफिस जूलिफेरा सीड्स शो इंक्रीज जर्मिनेशन आफ्टर पासिंग थ्रू डंकीज डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वो डंकी के डाइजेस्टिव सिस्टम से पासिंग हो जाएगा थ्रू, मतलब आफ्टर डाइजेशन, तो जो प्रोसिफिस जूलिफेरा है उसका जो जर्मिनेशन है मतलब वो बढ़ जाएगा और जो सीड वाइबिलिटी है वो भी इनहेंस कर जाएगी। देन लास्ट वन पढ़ेंगे वीड मैन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है क्या है, जो बीड है उसका जो प्रोपोगेशन है रिप्रोडक्शन, इट मीन्स रिप्रोडक्शन, तो उसका बाई वेजिटेटिव पार्ट्स अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स में होता है क्या क्या, रनर्स हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, राइजोम हो सकता है, सेकर्स हो सकता है, ऑफसेट्स हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे रनर्स, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। 2022 में जेआरएफ से क्वेश्चन बना था ये, मोस्टली यहाँ से मैचिंग बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग टाइप का। तो रनर्स में क्या होता है, aerial shoots coming from axils of lower leaves are called runners. That is Cylodactylon, also known as Dubgas, and Axilis corniculata and Centilla asiatica. आगे इसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे जब फिर देन है स्टोलन, तो a horizontal stem that runs above ground and grow adventitious roots and stem leaves at each nodes, that is Cylodactylon। और Cylodactylon के अलावा जो रोजेसी फैमिली के वीड होते हैं वो भी स्टोलन, उनका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो थ्रू स्टोलन होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल इसका स्टेम होता है और वो एबव ग्राउंड पे रन करता है, और देन उसके बाद में वो एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है, मतलब फाइब्रस रूट बनाता है। और इसमें जो मतलब इवरी ईच नोड पे लीफ जो होता है वो बनता है। देन पढ़ेंगे राइजोम्स, इट मींस सिमिलर टू स्टोलन इन हैबिट बट इट हैड स्केल लीव्स।
in young rhizomes, not in mature rhizomes, जो मतलब सिमिलर टू स्टोलन की तरह होता है इसका जो हैबिटेट होता है, एंड बट इसमें जो स्केल लिप्स होती हैं वो नहीं होती हैं। यंग मतलब जब वो यंग होता है तब तो होती है, बट उसके बाद में जो मेच्योर राइजम हो जाता है तब उसमें लिप्स नहीं होती हैं। एंड स्टोलन डू नॉट हैव स्केल लिप्स, स्केल लिप्स नहीं होती हैं स्टोलन में। राइजोम्स में होती हैं जब वो यंग स्टेज में होता है तब तो उसमें स्केल लिप्स होती हैं, बट जब वो मेच्योर हो जाता है तब नहीं होती हैं। देन राइजोम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ड्स, ऑक्सिलरी वर्ड्स होती है वर्ड होते हैं उसके थ्रू वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल सेकेरम हेलिपेंस, साइप्रस रोटेंडस एंड साइप्रस स्कुलेंटस, साइलोडेक्टिलोन, एग्रेपाइरोनेपेंस, इम्प्रेटा सिलिंड्रिका, टाइगर ग्रास, टाइफा, डिजिटेरिया, सर्सियम आर्वेंस एंड कार्बोबुलस आर्वेंसिस। इतने एग्जांपल, इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे मोस्टली क्वेश्चन पुट अप होता है एवरी ईयर JRF इकोनॉमी एग्जाम में। The last one है suckers. Suckers in variance with runners trail little below the soil surface of runner. इसका जो एग्जांपल है वो हॉकवीड है, हेरेसियम स्पीसीज। देन नेक्स्ट, ये मैंने फोटोज यहाँ पे लगा रखा है, राइजोम इस टाइप का होता है और ये स्टोलन है, साइलोडेक्टिलोन, ये ट्यूबर है, ये बल्ब्स है लाइक वाइल्ड अलियन, वाइल्ड गार्लिक, एंड ये ऑफसेट्स हैं, पिस्टिया एंड इसमें वाटर हाइसिंथ आते हैं, एंड ये लिप्स है। देन पढ़ेंगे ट्यूबर, तो ये स्लोवन टर्मिनल पोर्शन ऑफ राइजोम आर स्टोलन एंड सकर्स, मतलब मोटा फूला सब पार्ट पोर्शन होता है राइजोम एंड स्टोलन्स का, तो उसको बोलते हैं ट्यूबर। वार इसका एक जो एग्जांपल है दैट इज साइप्रस रोटेंडस, स्कुलेंटस, हेलियंथस, ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसस। एंड देन पढ़ेंगे ऑफसेट्स, तो इसमें क्या होता है, रनर्स जो होता है वो फ्लोटिंग कर, रनर्स ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, मतलब ऑफसेट की वजह से जो वीड होता है वो वाटर सरफेस पे फ्लो करता है, फ्लोटिंग करता है। फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया क्रेसिपस, एंड वाटर लेट्यूस, पिस्टिया लेंसुलाटा। देन बल्ब्स एंड बल्बलेट्स, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लावर वर्ड्स, मॉडिफिकेशन हो जाता है वेजिटेटिव और फ्लावर वर्ड्स का, तो उससे बल्ब्स एंड बल्बलेट बनते हैं, तो आल्सो कॉल्ड एरियल बल्बलेट्स, दैट इज ऑक्जेलिस कार्निकुलाटा, वाइल्ड अनियन एंड वाइल्ड गार्लिक, एंड ब्रायोफाइलम पेनिटम, एंड लास्ट वन हाइड्रिला। जो हाइड्रिला का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो थ्रू ट्यूरेंस, ट्यूरेंस होता है, ट्यूरेंस। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, वन लाइनर में आया था कि जो हाइड्रिला होता है उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, कैसे प्रोपगेट करता है, तो वो ट्यूरेंस के थ्रू करता है, ट्यूरेंस। देन पढ़ेंगे कॉर्म एंड कॉर्मलेट, तो शॉर्ट एंड वर्टिकल एंड फ्लैशी स्टेम विद ए फ्यू एरियल लीव्स above and a mass of adventitious root below। शॉर्ट एंड वर्टिकल फ्लैशी स्टेम होता है एंड कुछ एरियल लीव्स होती हैं इसके साथ में, एंड इसमें जो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो एडवेंटिशियस होता है। फॉर एग्जांपल साइप्रस रोटेंडस, जो मोस्टली जो साइप्रस रोटेंडस है वो उसमें मतलब बहुत सारे जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसका ये कॉमन एग्जांपल है साइप्रस रोटेंडस। एंड इसमें जो कॉर्म एंड कॉर्मलेट में सेकंड वन आता है रेननकुलस बल्बोसस, रेननकुलस बल्बोसस। एंड फिर पढ़ेंगे स्टेम एंड रूट्स, तो मतलब अगर कोई बेड है उसका जो प्रोपगेशन हो रहा है तो वो थ्रू स्टेम एंड रूट्स हो रहा है, तो वेजिटेटिव पार्ट स्टेम एंड रूट्स है, तो उसका जो एग्जांपल है वो कस्कुटा अर्बेंसिस एंड पिक्री पियर, आल्सो नोन एज कैक्टस, पिक्री पियर। तो फिर कनाडा थिस्टल, फील्ड बाइंडवीड, आल्सो नोन एज Convolvulus arvensis, and carrot grass, Parthenium lantana,
and Aerobuds, Luncia lanceolata, एंड लास्ट वन है लीव्स। अगर कोई वीड है तो उसका जो प्रोपोगेशन पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो वो लीव्स है। तो इसका जो एग्जांपल है वो बिग्नोनिया, बिग्नोनिया स्पीसीज, कॉमन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, बिग्नोनिया स्पीसीज एंड एस्पेलेनियम बल्बीफेरम, एस्पेलेनियम बल्बीफेरम। तो आज के वीडियो में हमने डिस्पर्जला बीट को कवर किया, लाइक उसका जो टाइप है वो आर्टोकोरी एंड एलोकोरी, एंड आल्सो हमने इस वीडियो में कवर किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन वीड्स। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, टीचिंग का तरीका सही है, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।